आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता। जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा मोहल्ला नक्काशा के आरोग्य मंदिर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य पोलियो मुक्त भारत बनाना है। और सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को दवा पिलाने की अपील की गई, ताकि कोई भी बच्चा इस गंभीर बीमारी से छूटे नहीं। 14 दिसंबर 2025 को अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर नक्काशा पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार द्वारा पोलियो बूथ का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। शुभारंभ के दौरान दर्जनों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। खबर जोधपुर से, जहां पर श्री माता जयंती महोत्सव समिति जोधपुर द्वारा आयोजित भामाशाह का सम्मान किया गया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र गुड़िया व महासचिव महेंद्र घोड़ेला ने बताया है कि श्री माता जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में भागीदारी निभाने वाले भामाशाहों, प्रखंड प्रमुखों, सहायक प्रखंड प्रमुखों, झांकी पातों व श्रेष्ठ झांकियां व उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का सम्मान मसूरिया स्थित कुम्हारों की बगीचे में रविवार 14 जनवरी को किया गया। उनका सम्मान किया और आगामी 20 जनवरी 2026 को हमारे समाज की जो जयंती है वो धूमधाम से सब बाहर से पधारेंगे लोग, और हमारे समाज में बहुत संगठन है, एकता है, और धूमधाम से हम शोभा यात्रा निकालेंगे। बड़ा हाथी, घोड़ा, रथ सबके साथ हम सब मिलकर पूरा जोधपुर में रातानाडे से रवाना होगी, फिर गांधी मैदान तक सब धूमधाम से मनाएंगे। और हमारे समाज में हमेशा उत्साह रहता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लोग। बहुत ही हमारे समाज में एकता देख के बड़ा हर्ष और उत्साह होते हैं कि हम हमेशा की बात 20 जनवरी 2026 को जयंती तो धूमधाम से सभी समाज के सब बाहर से लोग और हमारे पूरे जोधपुर शहर से आएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। इस बार क्या विशेष रहेगा? जो समिति के जो कार्यक्रम हो रहे हैं श्री माता जयंती के, क्या विशेष कार्यक्रम में इस बार विशेष ये रहेगा, हमारे 9 दुर्गा 10 उतार, और दूसरी बात हमारे इस जयंती में हाथी घोड़ा भी हम लाने का सोच रहे हैं, और अब इसे विशेष रखेंगे हम थोड़ा। आदि आराध्य देवी माँ श्री श्रीयादेव का जो जन्म दिवस है माघ शुद्धि द्वितीया, वह कुमार प्रजापति कुमावत समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम के निमित्त जोधपुर के अंदर श्री श्रीयादेव माता जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे हमारे समाज में धार्मिक और सामाजिक जागृति आती है। प्रत्येक क्षेत्र में हमारे समाज के माता जी के मंदिर बने हैं और समाज में एकता आई है। कई तरह की जो कुरीतियां थी पुरातन, वो कुरीतियां खत्म हुई है। पढ़ाई के प्रति और सामान्य जो समाज के जो सामान्य नियम होते हैं वो भी विकास किए हैं। और अब जो हम लोग हैं इस शोभा यात्रा के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हम लोग भी जो है दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। इसीलिए हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। माँ श्रीयादेव प्रत्येक हिंदू धर्म के धर्मावलंबी है, सिर्फ कुमार समाज की अकेले की नहीं है, ये आदिकाल की माता जी है। इन्होंने जब नरसिंह अवतार हुआ था तब प्रहलाद जी को धर्म का ज्ञान दिया था, धर्म की रक्षा की थी। उन्हीं की याद में प्रत्येक हिंदू के द्वारा ये मनाई जाती है। रसूलाबाद विकास खंड के असालतगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय सहित कुल 92 जोड़ों ने एक साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। इस कार्यक्रम ने सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। कार्यक्रम में रसूलाबाद ब्लॉक के 51 जोड़े तथा झिझक ब्लॉक से 41 जोड़े शामिल हुए, जिनमें 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। सभी विवाह विधि विधान से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। प्रेस क्लब मैनपुरी का चुनाव संपन्न। अर्पित चतुर्वेदी बने अध्यक्ष, अतुल सक्सेना ने जीता सचिव पद। निर्विरोध चुने गए कई पदाधिकारी मैनपुरी, अजय किशोर याज सक्सेना। पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण संगठन प्रेस क्लब मैनपुरी का बहुप्रतीक्षित चुनाव रविवार को संपन्न हो गया। इस चुनाव में पत्रकारों ने अपने नए नेतृत्व का चयन किया, जिसमें अर्पित चतुर्वेदी
ने अध्यक्ष पद पर और अतुल सक्सेना ने सचिव पद पर शानदार जीत दर्ज की। चुनाव समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संजय त्रिवेदी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पत्रकार सुबोध तिवारी, प्रमोद झा, अजय किशोर, सिराज हुसैन तथा अन्य सदस्यों ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। मतदान पुलिस लाइन रोड स्थित एसजे गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से मतगणना शुरू हुई और परिणाम घोषित किए गए। चुनाव परिणाम बताता हूं, जो वोट कास्ट हुआ है उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका उत्साह किस कदर बढ़ा हुआ था। सचिव, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि थोड़ा सा गैप करके सुनाऊंगा। मैं अध्यक्ष पद का डिक्लेयर करूंगा और हमारे साथी श्री सुबोध मिश्रा जी सचिव पद का डिक्लेयर करेंगे। चुनाव परिणाम एक ही पेपर में है दोनों का, लेकिन थोड़ा सा जो है पत्रकार साथियों ने वोट कास्ट किया, जिसमें से 163 मत श्री अर्पित चतुर्वेदी को प्राप्त हुए। उनको बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, युवा हैं, लगनशील हैं और उनको भी मत प्राप्त हुए हैं। उनको प्राप्त मतों की संख्या 18 है। और अब एक मैं यहाँ पे आया हूँ जो एक कि भैया चुनाव होना है यहाँ पे बहुत जगह भी दी गई है और यहाँ पे जो पदाधिकारी जो निर्वाचन में बैठे हुए हैं ये बहुत ही सक्षम है, बहुत ही बौद्धिक है, बहुत ही गंभीर है। जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो बहुत ही पारदर्शी है और अभी चुनाव यहाँ पे चल रहा है। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए यहाँ पे चुनाव पड़ रहे हैं, वोटिंग पड़ रही है। बाकी पद जैसा आपको मालूम पड़ा है कि चुने गए अभी लगभग 3 घंटे प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद पुनः काउंटिंग की लोग पुनः यहाँ पे आएंगे और हमारी शुभकामनाएं अग्रिम रूप से उन अध्यक्ष सचिवों के लिए जो भी चुनाव जीतेंगे। और अभी देखिएगा अभी 1 घंटे में बहुत ही सादगी से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। और आज जो यहाँ पे सारे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु लोग आए हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ही सबकी अच्छी है और बहुत ही ये लोग जो है जिले को बहुत अच्छी सूचना देने में और बहुत लोगों की जो शिकायत सुनने में बहुत ही गंभीर है। और ये है एक अच्छी परंपरा जिससे कुछ आपने जो मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु हैं उसमें एकता की भावना भी आएगी। अपनी बात चाहे शासन प्रशासन में कहीं रखने के लिए भी मजबूती मिलेगी। तो ऐसी परंपरा बहुत ही स्वागत योग्य है और हमें उम्मीद है कि अभी 2-3 घंटे में तकमील किया जाएगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह चुनाव आयोग बनाया है उसके बाद में यहाँ पर जो पारदर्शिता आप दिखाई जा रही है और उसके बाद में इससे पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे वो भी जिलाधिकारी महोदय को अपना लेटर देने पहुंचे थे। अब यहाँ पर पूरे जनपद हर छोटे बड़े पत्रकारों को सम्मान दिया गया और यहाँ पर आज वोटिंग कर रहे हैं। तो ये चुनाव प्रक्रिया बेहतर मानी जाएगी या जो उनको क्या कहेगा जिससे पहले उन्होंने अध्यक्ष बना के घोषणा कर दी? देखिए, डेमोक्रेसी में जो जनतंत्र होता है मौजूद होता है। अगर इसमें पत्रकार बंधु यहाँ पे आके अपनी वोटिंग कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही पारदर्शी है। तो इसको भी हर स्तर पर वैध माना जाना चाहिए जो भी हो रही है। और ये आप ही लोग की समझ से सब हो रहा है। तो आपकी बात ही सही हो रही है, आप जो कहेंगे अपना गहरे विवाद के बाद आखिरकार प्रयागवाल समाज में किया भूमि पूजन। भूमि आवंटन को लेकर हो रहे धांधली के खिलाफ प्रयागराज समाज ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद प्रशासन को भी प्रयागराज समाज की मांगों के आगे झुकना पड़ा और प्रयागराज समाज द्वारा मांगी गई भूमि के उपरांत आज प्रयागराज समाज ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान प्रशासन के बड़े अधिकारी एवं अन्य जनमानस मौजूद थे। अपनी मांगों के अनुरूप प्रयागवाल समाज ने भूमि पूजन किया है और दुर्गा शिविर को भूमि आवंटित कर माघ मेले का शिलान्यास किया। माघ मेला 2026 की शुरुआत करते हुए प्रयागवाल समाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रयागवाल समाज जो कि माघ मेले का मुख्य कार्यरक्षक है, उसको उसकी मांगों के अनुरूप भूमि देने से आगे वाले कल्पवासियों को काफी सुविधा होगी। तो माघ मेले में पूर्वोत्तर पुरोहित समाज कल्पवासियों के लिए वरदान माना जाता है, ऐसा क्यों? वरदान इसलिए माना जाता है कि हम लोग उनकी सेवा करते हैं। जो यात्री आते हैं हम लोग उनकी सेवा करते हैं, वो 1 महीने रहते हैं और ये जो कल्पवासी रहते हैं वो सभी वृद्ध रहते हैं। तो उनकी हम लोग सेवा करते हैं। उनका घर परिवार से वो अपने घर परिवार से आते हैं तो हमारे परिवार में वो रहते हैं। तो हमारा उनका एक लगाव है और ये परिवार है एक तरीके से। माघ मेले का एक परिवार है और यहाँ पर जो भी उनको दिक्कत या समस्या होती है उसकी पूर्ति कराई जाती है। साथ उनके रहने खाने तक में अगर कोई भी समस्या आती है तो वो तीर्थ पुरोहित देखता है। और हम गंगा पुत्र हैं
तो सेवा करना जो हमारे माता के पास आया है, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, तो हम लोग उसकी सेवा करते हैं। मैं प्रदीप पांडे, तीर्थ पुरोहित, प्रयागवाड़ अध्यक्ष। आज तीर्थ पुरोहित समाज का भूमि पूजन हुआ है। लगभग कितनी जमीन आप लोग को मिली है और तीर्थ पुरोहित समाज का माघ मेले में क्या महत्व है? देखिए, माघ मेला तीर्थ पुरोहित से है, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं और तीर्थ पुरोहित यहाँ पर ही माघ मेले की पूरी व्यवस्था करता चला रहा है। सदियों से माघ मेला अभी कोई 100-200 साल से नहीं लग रहा है। साथ ही इस बार तीर्थ पुरोहित युवा टीम यहाँ पर जो है मोर्चा संभाली हुई है। यहाँ पर जमीन पर काफ़ी यहाँ पर संघर्ष है, भूमि लेने से लेकर मेला बसाने से लेकर कई लोगों से बहुत सी चीज़ें वाद विवाद होते होते सब चीज़ें होती हैं और काफ़ी चीज़ें पूर्व में विवादित भी रह चुकी हैं। तो इस बार माननीय योगी जी के दिशा निर्देश पर प्रयागराज में पूर्व की भांति 2024 में जैसे माघ मेला लगा था, जिसको जैसे भूमि उपलब्ध कराई गई थी, वैसे ही इस बार भी उपलब्ध कराई जाएगी और सभी हमारी मांगों को पूर्ति की हुई। साथ ही आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम लोगों ने जो है भूमि पूजन करके भूमि वितरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारे समाज में कल्पवासी मतलब कल्पवासी जो आते हैं, इसमें दुर्गा शिविर एक ऐसी मतलब हमारे तीर्थपुरोहितों की संस्था है कि वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर कल्पवासी आते हैं। तो आज उनकी ज़मीन कट गई है, कल से पूर्णतः ज़मीन प्रारंभ हो जाएगी और एक हफ्ते में समस्त तीर्थपुरोहितों को भूमि मिल जाएगी। खबर कानपुर देहात से, जहां पर फर्जी जमानत के मामले में बट्टन लाल और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी एक ही संपत्ति के दस्तावेजों का बार बार इस्तेमाल करके अवैध तरीके से विभिन्न मुकदमों में अभियुक्तों की जमानत ले रहे थे। पुलिस के अनुसार बट्टन लाल ने अब तक 22 मुकदमों में जमानत ली थी, जबकि मनोज कुमार ने 17 मुकदमों में जमानत ली थी। ये दोनों आरोपी दूसरे जिलों और राज्यों के अभियुक्तों से संपर्क कर मोटी रकम वसूलते थे। थाना रूरा कानपुर देहात पुलिस को एक सफलता यह प्राप्त हुई है कि दो पेशेवर जमानतदार मनोज और बट्टन गिरफ्तार हुए हैं आज, जिन पे मनोज पे लगभग 22 मुकदमों की जमानत लेने की बात सामने आई है और यह जमानत उन्होंने जिन अपराधियों के ली है वो काफ़ी दुर्दांत टाइप से अपराधी हैं। साथ ही साथ वो विभिन्न जनपदों के हैं, विभिन्न प्रदेश के हैं, इवन बिहार, मधुबनी बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों के लिए। साथ ही इनके द्वारा जो जमानत में बांड भरा गया है, जिसमें इनके द्वारा संपत्ति घोषित की गई है, उसके सापेक्ष और अधिक मात्रा पे इनके द्वारा जमानत ली गई है। इसमें एक तथ्य और महत्वपूर्ण यह है कि जो मनोज है, इसमें मनोज द्वारा 7 एक्सीडेंट के अभियोग में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग किया गया है चालक के रूप में। तो इस प्रकार इन दोनों के द्वारा सदोष लाभ लेने के लिए अपने प्रपत्रों में कूटकरण करके अपराधियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसमें थाना रूरा पुलिस ने तथा अन्य उनके सहयोगी लोगों ने बड़ा प्रयास किया है। इसके लिए जनपद स्तर से उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अच्छा सर, ये अपराधियों के संपर्क में कैसे आए? अपराधियों के संपर्क में आने के पीछे निश्चित रूप से ये बात है कि एक पेशेवर गैंग काम कर रहा है जो इनको संपर्क में लाता है। इन सारे तथ्यों को भी जांचा जा रहा है। उस गैंग के बारे में कुछ जानकारी अभी सारे फैक्ट इकट्ठा किए जा रहे हैं कि इनको कौन प्रोत्साहित करता रहा है। किसी जिलों में निशाना बनाए हैं इनके द्वारा? बहराइच, कानपुर नगर, औरैया, कई जनपदों पे इनके द्वारा जमानत ली गई है। जोधपुर के प्रतिष्ठित मारवाड़ क्लब में डीजीएससी टीम की एक औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की मेजबानी रोटरी क्लब और जोधपुर गरिमा द्वारा की गई, जिसमें रोटरी क्लब पद्मिनी, रोटरी क्लब इन्फिनिटी और रोटरी क्लब राउंड टाउन सहयोग रहा। बैठक के दौरान सभी रोटरी क्लबों द्वारा अपने अपने सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत किया गया। वहीं रोटरी इंटरनेशनल से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने जिलों में किए गए सेवा कार्यों और परियोजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण जिला
30 तिरपन जोधपुर जोन और विदेशी रोटरी क्लबों के बीच ध्वज विनिमय समारोह रहा, जो आपसी मित्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बना। इस अवसर पर बताया गया है कि दोनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के संयुक्त प्रयासों से यह अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम लगभग 9 वर्षों के बाद दोबारा आयोजित हो सका, जो रोटरी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।